अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1978 में चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिज़म का दौरा था। इसी दौर में वैक्लेव हैवल नामी एक शख्स ने एक मज़मून लिखा। मज़मून का उन्वान था पावर ऑफ द पावरलेस। इस मज़मून में एक सादा सी सवाल की जवाब की तलाश की गई थी, और वो सवाल ये था कि कम्युनिज़म का जो निज़ाम है वो अपने आप को बरकरार किस तरह रखता है। हाउ डज़ कम्युनिस्ट सिस्टम सस्टेन इटसेल्फ। इस जवाब की इब्तिदा हैवल ने एक सब्ज़ी फ़रोश की दुकान की मिसाल से की। उसने कहा कि अगर एक शख्स सब्ज़ी फ़रोश इस दौर में हर रोज़ सुबह के वक्त साइन पोस्ट अपनी दुकान की खिड़की में लगाता है कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, जबकि उसको इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है, इस पे ईमान नहीं है, वो इसको झूठ समझता है। और उसी की तरह बाकी जो दुकानदार हैं उस गली में, वो सब सुबह ये बोर्ड लगाते हैं अपने दुकानों की खिड़कियों में, और वो सब भी कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये झूठ है। ये कम्युनिज़म, ये निज़ाम, ये पूरा सिस्टम जो है ये एहतिसाल, जुल्म और गासिबियत का है। लेकिन वो हर रोज़ ये करते हैं उस निज़ाम की गिरफ्त से बचने के लिए, उस सिस्टम की ग्रिप से बचने के लिए। वो ये करने पे मजबूर हैं कि ये ज़ाहिर करें कि वो इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, इसके साथ ताउन करते हैं, इनको ये पसंद है ये निज़ाम, क्योंकि वो अपने आप को मजबूर समझते हैं। उसका कहना ये था कि ये इनकी जो मजबूर समझने वाले जो निज़ाम के अंदर रहने वाले हैं, यही उसको सस्टेन और मेंटेन रखते हैं। अगर इनको ये ताकत दी जाए और इनमें ये शऊर बेदार किया जाए कि ये निज़ाम इनकी मफादात बल्कि इनकी इंसानियत के ख़िलाफ़ है, एहतिसाल का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, और ये अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो ये इसको बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि उस मज़मून में उसी मिसाल की तरफ जाते हैं कि जिस दिन इस सब्ज़ी फ़रोश ने इस बात से इनकार किया कि वो, और अपने आप को रोका कि वो खिड़की में वो कम्युनिज़म का वो नारा डिस्प्ले करे, उसका साइन बोर्ड कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, उसके देखा देखी बाकी दुकानदारों में भी ये हिम्मत पैदा हो जाएगी, और इस तरह निज़ाम में दरारें पड़ जाएंगी। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे अपने मुल्क और अपने माशरे का निज़ाम और सिस्टम याद आया। हमारे मुल्क में जो लागू निज़ाम है, जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, उससे मुंसलिक, उससे फ़ायदा उठाने वाले, उसके साथ जिनके मफादात जुड़े हुए हैं, वो कितने लोग हो सकते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ भी अगर वो लोग हों, तो बाकी 21 करोड़ जो हैं, ये उनका कसूर है कि वो इस बात की इन 2, 3, 4 करोड़ लोगों को इजाज़त देते हैं कि उनका मुस्तकिल एहतिसाल करते रहें, बल्कि वो एहतिसाल दिन ब दिन मज़ीद गहरा और बदतर होता जा रहा है। जिस दिन इस सब्ज़ी फ़रोश की तरह
ان لوگوں نے یہ انکار کیا کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف، اس دن سے اس نظام میں، اس احتسالی نظام میں، اس غاصبیت کے نظام میں، اس ظلم کے نظام میں دراڑیں پڑ جائیں گی۔ نہ ان کو عدلیہ سے کوئی امید رکھنی چاہیے اور نہ ان کو امید ہے، نہ ان کو مقننہ سے کوئی امید رکھنی چاہیے اور نہ ان کو امید ہے، نہ ان کو انتظامیہ سے کوئی امید رکھنی چاہیے اور نہ ان کو امید ہے، اور نہ ہی ان کو، جن کو یہ وطن کے محافظ اور اپنے جان و مال کے محافظ، اپنی عزت و آبروؤں کے محافظ سمجھیں، ان سے کوئی امید رکھنی چاہیے اور نہ ان کو امید ہے، بلکہ یہ سب مل کے اس نظام کو تقویت دینے والے ہیں، اس نظام کو اسی انداز میں رکھنے والے ہیں۔ صرف اتنا کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں ان 20 کروڑ عوام میں یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ ان کے سامنے یہ باقی جو کروڑ 2-3 کروڑ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف ان کو جس طرح وہ سبزی فروش نے اس سائن بورڈ کو اتارا، اس کی ہمت کی، اس جھوٹ میں بقایا زندگی گزارنے سے انکار کیا، to live that lie he refused to do that. Similarly ان کو بھی یہ جو جھوٹ کا نظام ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس سے ان کو انکار کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔